नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज सीएम शिवराज ने प्रदेश के 33 जिलों को बड़ी सौगात दी। आपको बता दें, सीएम ने 1359 करोड़ की लागत से 4120 किलोमीटर लंबाई की 12960 सड़कों और 47 पुलों का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। एमपी कांग्रेस नेताओं ने बयान में कहा था कि बीजेपी उन पर हमला करवा रही है और इसको लेकर शिवराज ने कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। हम इस तरह की किसी भी घटना के समर्थक नहीं हैं। कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। मित्र, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे गांव में लगातार विकास के काम जारी है और आज ही मैंने 33 जिलों में 1359 करोड़ की लागत से 93 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 4120 किलोमीटर लंबाई की 12960 सड़कों और 47 पुलों का लोकार्पण किया है। एक तरफ पैसे की कमी का रोना रोया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार है जहां पैसे की कोई कमी नहीं है और निरंतर विकास के काम चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो उनमें जारी है। प्रयास कर रहा है। अरे भाई, विकास से तुम्हें तकलीफ क्या है? एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कहते हैं शिवराज सिंह नारियल लेके घूमता रहता है, हर कहीं नारियल फोड़ देता है। कमलनाथ जी, नारियल नहीं फोड़ रहा हूं, सड़कें बनवा रहा हूं उनके साथ, पुल पुलिया बनवा रहा हूं, भवन बनवा रहा हूं, विकास के काम करवा रहा हूं। आपके पास नहीं था पैसा, हमारे पास तो पैसा है। अब हम अगर शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हैं तो उनको तकलीफ होती है और वो शिकायत करते हैं, रोको रोको रोको। चुनाव आयोग में जाते हैं, यह कोई चुनाव थोड़ी है जब हम शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। ये कांग्रेस का विकास विरोधी कदम है। विकास के काम उनने तो किए नहीं, हम करते हैं तो चिढ़ते हैं। एक तरफ कहते हैं विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास रोको और दूसरी तरफ कहते हैं कि नारियल फोड़ते हैं शिवराज सिंह, झूठ बोलते कहीं कोई काम नहीं होता। अब कौन झूठ बोल रहा है ये जनता भी समझ ले और आपके माध्यम से मीडिया भी समझ रहा है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। हम इस तरह की किसी भी घटना के समर्थक नहीं है और कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ और 15 मिनट में चीन साफ। मैं तो उस गुरु को नमन कर रहा हूं जिसने इनको पढ़ाया है। इतनी अच्छी क्वालिटी का नशा लाते कहां से हैं? और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दंगाइयों के साथ इनको दलित की चिंता नहीं है, कांग्रेस को दल हित की चिंता रहती है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी दिखाई दी है। 10 दिन में कर्जा माफ, 15 मिनट में चीन साफ। मैं तो उस गुरु को नमन कर रहा हूं जिसने इनको पढ़ाया है। इतनी अच्छी क्वालिटी का ये नशा लाते कहां से हैं, यही समझ में नहीं आई मेरे। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 आरक्षकों की पिटाई करने का मामला सामने आया, जहां पर 2 आरक्षकों के साथ नक्सलियों ने पिटाई की। दरअसल एराबोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोंगडम में पिता के अंतिम संस्कार में आरक्षक स्वयं रमेश और खन्ना पहुंचे थे। तो वहीं पीड़ितों के मुताबिक नक्सलियों के पास देसी पिस्टल और तीर धनुष थे। हालांकि आरक्षकों की आवाज सुनते ही मौके पर ग्रामीण पहुंचे। वहीं नक्सलियों ने भागते हुए एक आरक्षक को पीठ पर तीर मारा। तीर मारने से युवक घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है।
एमपी के ग्वालियर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बातचीत की, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कमलनाथ के खिलाफ जमकर निशाना साधा। वहीं निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा और गद्दारी की है। एक कदम जब नहीं उठाया गया, मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश, केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में, कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी और वो आज प्रचलित है। जब 5 महीने की सरकार में शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर को भी, जो कहते थे ना, एमपी के 28 सीटों के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों से व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। दरअसल विधानसभा उपचुनाव के लिए जो भी समाजवादी पार्टी नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी समाजवादी पार्टी टिकट के लिए इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बता दें, ये जानकारी एमपी समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता यश भारतीय ने दी। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए मध्य प्रदेश के 28 सीटों में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसका नंबर है 7557295555। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप सीधे अपना आवेदन दे सकते हैं और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपके आवेदन पर विचार करते हुए आपको एमपी के भोपाल में चुनाव को लेकर कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें चुनावी सभा में अब 100 से ज्यादा लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार ने यह गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अगले महीने की 3 तारीख को उपचुनाव के लिए मतदान है। एमपी के भोपाल में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। दरअसल पुलिस ने गाड़ी में ले जा रही शराब को बरामद किया। आपको बता दें, भोपाल में यह शराब ले जाई जा रही थी, तो वहीं पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी में से शराब को बरामद किया और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बता दें कि लगभग 100 पेटियां शराब की बरामद की गई, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। सर, अभी भारी मात्रा में 4 से 7 गाड़ी पकड़ी, क्या मामला है? ये मुखबिर से सूचना मिली थी कि सूखी सेवनिया बाईपास की तरफ से गाड़ी में आयसर ट्रक में शराब भर के लाई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर टीम बना के त्वरित कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान जब ट्रक को रोका गया तो ट्रक में पीछे से छुपाकर उसको रखा गया था टीम से, उसमें केबिन बना के शराब भरी गई थी और मौके पे एक आरोपी जुल्फिकार उर्फ पिता का नाम है ताज अली, उनको पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के सिमगा में अवैध शराब मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल सिमगा पुलिस को सूचना मिली कि रायपुर की ओर जाने वाले वाहन में अवैध शराब ले जाई जा रही है, जिसकी पुलिस ने तलाशी ली, तो वहीं अवैध शराब मिलने पर पुलिस ने शराब को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। एमपी के खरगोन विधानसभा 185 की ईवीएम जलने का मामला सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम खरगोन पीजी कॉलेज में रखा गया था, जहां पर स्ट्रांग रूम में आग लग जाने से मशीनों को नुकसान की संभावना जताई जा रही है। ईवीएम स्ट्रांग रूम के सभी तय मानकों को पूरा किया गया था। कलेक्टर अनुग्रह और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम, एसडीएम सहित भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों पार्टियों के पदाधिकारी मौजूद रहे। एमपी के नरसिंहपुर में सराफा दुकान से चोरी का मामला सामने आया। दरअसल नरसिंहपुर के गाडरवारा में झंडा चौक के पास पुष्पा ज्वेलर्स पर गाड़ी से अज्ञात व्यक्ति आया और बैग चुराकर फरार हो गया। वहीं मौजूद ग्रामीणों ने चोर का पीछा किया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुंगेली चौक में धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक और संसदीय सचिव तोखन साहू के नेतृत्व में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस बीच पूर्व विधायक तोखन साहू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कृषि कानून पर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि यह कानून किसानों के हित में है। कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा जो लोगों को भ्रमित करने का जो काम ये लोग कर रहे हैं कृषि बिल को लेकर के, कृषि बिल किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो पारित की है वह इस पर देश के लोगों को गुमराह करना चाहती है और ये कांग्रेस का ट्रेंड रहा है कि किसी भी बिल पर वो लोगों को भड़काए, दंगा फसाद कराए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज जो जन विरोधी जो भूपेश सरकार है उनके विफलताओं को लेकर के आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिला प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र से सघन कोरोना जांच अभियान की शुरुआत की। दरअसल एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी की अध्यक्षता में डोंगरगढ़ में आवश्यक बैठक हुई, जिसमें आगामी 12 अक्टूबर को डोंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के सभी 24 वार्डों में कैंप लगाकर प्रशासन ने निःशुल्क सघन कोरोना जांच करने का निर्णय लिया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने शहर के लोगों से इस कैंप में पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा कोरोना जांच कराने की अपील की, जिससे कोरोना चेन को तोड़ने में सफलता प्राप्त की जा सके। आज डोंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में एक कोरोना नियंत्रण के लिए बैठक आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि हमारा एक जो चल रहा है राजनांदगांव जिले में एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध, उसके तहत यहाँ भी 12 अक्टूबर को पूरे नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 24 वार्ड हैं और सभी वार्डों में जो प्रभावित जो सर्दी खांसी बुखार या जिसको स्वाद नहीं आ रहा है ऐसे लोग हैं, उनको चिन्हांकित कर एक ही दिन में उनका टेस्ट किया जाएगा ताकि जो पॉजिटिव निकले उनको आइसोलेट करना, जिससे स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है।
छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के सुकुल देहान में महिला के घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें बीजेपी जिला पंचायत सदस्य अशोक देवांगन उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य अशोक देवांगन और उनके पुत्र और बीजेपी जिला पंचायत सदस्य ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता ने और उसके परिवार वालों ने लालबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद लालबाग थाना पुलिस ने आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार की रात को हमें एक सूचना मिली थी कि सुकुलदयान में एक महिला के घर में घुस के मारपीट करने के संबंध में, तो इसके तहत हमने एफआईआर किया था 4 लोगों के खिलाफ। धारा थी 458, 323, 506, 34, जिसके तहत 2 आरोपियों की आज गिरफ्तारी हुई है। उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और 2 आरोपी भी फरार हैं उसमें। गिरफ्तार हुए व्यक्ति हैं अशोक देवांगन और उनका बेटा कुंदन देवांगन। एमपी के उज्जैन स्मार्ट सिटी के तहत महाकाल मंदिर में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की है। दरअसल यहां श्रद्धालुओं के लिए 4 व्हीलर 2 व्हीलर बाइक रखने के लिए एक स्मार्ट पार्किंग का निर्माण किया जाना है। उसी को लेकर उज्जैन नगर निगम की टीम ने 6 मकानों के अतिक्रमण को चिन्हित कर जेसीबी और अन्य संसाधनों से तोड़ने का काम शुरू किया, तो वहीं कई लोग कार्रवाई का विरोध करते नजर आए, लेकिन प्रशासन ने इनकी एक भी नहीं सुनी और अतिक्रमण हटा दिया। ये महाकाल मंदिर समिति के द्वारा भू अर्जन करवाया गया था, है ना। इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो स्मार्ट पार्किंग बननी है उसके लिए भू अर्जन करवाया गया था। तो भू अर्जन के बाद की कार्रवाई में ये जो इसका अतिक्रमण था वो हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। टोटल मिलाकर के 6 मकान यहाँ पर हम लोगों ने एक्वायर किए थे, तो वो मकान तोड़े जाने की कार्रवाई कर रहे हैं। भगत कुमार, मेरी जमीन यहाँ पे 10 बीघा जमीन है मेरी। इन लोगों ने क्या करा है कि 2 साल पहले इस जमीन पे कब्जा दर्शा दिया। इनके कानून कार्रवाई से फोगट में हमको ना बुलाए, किसान को नहीं बुलाए, कोई को नहीं बुलाया और परवाने 2 साल पहले इन्हें कब्जा कर लिया। और आज की तारीख में अभी आया कि हमको मतलब तुम एक काम करो, हमको आज के तारीख तुम घुस रहे हो तो आज के तारीख लिख के दे दो, हमको लिखित में दे दो, तो हम मना नहीं करें जमीन देने के लिए, पर ये लेकिन। वहीं एमपी के उज्जैन के वसंत विहार कॉलोनी में दिन दहाड़े बाइक चुराने का वीडियो सामने आया, जिसमें 2 युवक एक बाइक से आकर रेकी करते नजर आते हैं, जिसके बाद कुछ ही पल में अज्ञात चोर बाइक को चुरा कर ले जाते हैं। वहीं उज्जैन एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने मामले के बारे में जानकारी दी और बताया कि पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह थाना नीलगंगा क्षेत्र में प्रकाश नगर में एक घटनाक्रम हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को 5-6 लोगों ने घेर कर पकड़ कर उसको मारा है। उसको काफ़ी चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर उसको जो है अस्पताल भर्ती करवाया गया है और उसमें आरोपियों के खिलाफ 307 का प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को पकड़ा। एमपी के भोपाल में सांची विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रभुराम चौधरी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए। दरअसल ताजा मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी के नाम के साथ मंत्री शब्द जुड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने चुनाव लड़ रहे मंत्रियों पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कही। आपको बता दें, प्रभुराम चौधरी की फेसबुक आईडी से यह पोस्ट की गई है। प्रदेश में जितने भी मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वो सब चूंकि आचार संहिता लगी है, मंत्री पद का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने नाम के आगे मंत्री का पद लिख रहे हैं, मंत्री की हैसियत से दौरे कर रहे हैं, मंत्री की हैसियत से जनसंपर्क कर रहे हैं, मंत्री की हैसियत से घोषणाएं कर रहे हैं, मंत्री की हैसियत से उद्घाटन कर रहे हैं। तमाम हमें शिकायतें मिल रही। बीजेपी ने किसान संशोधन बिल का विरोध करने वाले कांग्रेसियों को करारा जवाब दिया है। जहां मोदी सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक कृषि कानून के समर्थन सहित अन्य मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल किसानों के साथ प्रदेश की भूपेश सरकार जो अन्याय कर रही है, साथ ही अपने वादे से मुकरते हुए किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रही है, इसको लेकर बीजेपी संगठन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
किसानों के हित में ये धरना प्रदर्शन है। कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 3 नियम किसानों के हित में किया गया है, कृषि नीति वो विधेयक पास हुआ है, उसके विरुद्ध में जो ये लोग अनगढ़ प्रलाप कर रहे हैं, उसके खिलाफ में ये लोग दुनिया भर के अनेक प्रकार की उसका बुराई बता रहे हैं। उसके सही बात को रखने के लिए, किसानों के हित की बात को रखने के लिए, किसानों के जो जीविकोपार्जन आगे बढ़े, उनका फसल का दुगुना रेट मिले और अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा अनुसार वो जहाँ भी हो देश के किसी भी कोने पर अपने वो बिक्री कर सकते हैं अपने फसल का, किसी प्रकार की प्रतिबंध न रहे। उसका विरोध वो लोग कर रहे हैं। उसी के विरोध में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी सरकार के जो द्वारा लाए गए 3 विधेयक है कृषि नीति के लिए, उसी के समर्थन पर एमपी के भोपाल में एक शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। दरअसल सोने के हार के लिए महिला के प्रेमी ने दुष्कर्म किया। आरोपी मंदसौर का व्यापारी है और उसकी पहचान सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता से हुई थी। आरोपी ने उसे बहाने से होटल में मिलने के लिए बुलाया और घर से अपना सोने का हार लेकर नहीं आने पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल फोन और पर्स को छीन लिया। रोते हुए पीड़िता घर पहुंची और सोने का हार लाकर उसे दिया। देर रात पीड़िता ने पुलिस थाने में एफआईआर करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। तो ये है कि एक महिला है 26 ईयर्स की, उसकी दोस्ती हुई थी फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू किसी एक व्यक्ति से। तो वो यहाँ पर शाहपुरा में आया था, उनके साथ होटल में कुछ गलत काम हुआ और उसने उसके फोटोज़ वगैरह रख लिए। वो दिखाकर ब्लैकमेल किया और उसके कुछ आभूषण ले लिया और फरार हो गया। ये सूचना ये बता के गया था कि वो अहमदाबाद की तरफ जा रहा और फ्लाइट से जाएगा। पुलिस ने इस चीज़ की तस्दीक करी, उस समय कोई फ्लाइट नहीं मिला, तो पता किया कि किस प्रकार वो गया होगा। अलग अलग जो भी बस के और जाने ट्रेन और इन सारे जरिए हैं जिसके माध्यम से कोई भी भोपाल के बाहर जा सकता है, तो उसमें हमने पता करने की कोशिश करी। तो ये पता चला कि इस नाम का एक व्यक्ति जो है वो चार्टर्ड की बस लेकर जा रहा है। तो तुरंत इंटरवेंशन करके उस बस को इंटरसेप्ट करके। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने ऊपरी हवा के चक्रवात के असर से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। उसके प्रभाव से पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बरसात होगी। बुधवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मलाज खंड में 35.2, मंडला में 23, छिंदवाड़ा में 0.8 मिलीमीटर बरसात हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि उड़ीसा के तट पर बने सिस्टम के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इस वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात हो रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।